आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो शायद दुनिया की सबसे प्रैक्टिकल सेल्फ हेल्प किताबों में से एक है। नाम है एटॉमिक हैबिट्स। लेखक है जेम्स क्लियर। अब आप सोचो, एटॉमिक मतलब छोटा, बहुत ही छोटा, और हैबिट यानी आदत। तो कुल मिलाकर किताब का नाम कह रहा है छोटी आदतें लेकिन बहुत बड़ा असर। जेम्स क्लियर इस किताब में कहते हैं आपका भविष्य आपके सपनों से नहीं, आपकी रोज की आदतों से बनता है। और यही लाइन इस पूरी किताब की नींव है। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार एक साइकिलिंग टीम थी, ब्रिटेन की नेशनल साइकिलिंग टीम। सालों तक ये टीम सबसे बेकार टीम मानी जाती थी। इतनी बेकार कि किसी कंपनी ने इन्हें साइकिल तक बेचने से मना कर दिया था। लेकिन फिर 2003 में एक कोच आए, डेव ब्रेल्सफोर्ड। उनका सिद्धांत था मार्जिनल गेन्स, यानी हर चीज में सिर्फ 1% सुधार। उन्होंने कहा हम हर छोटे छोटे हिस्से में सुधार करेंगे। सीट को 1% बेहतर बनाएंगे, गियर को 1% चिकना करेंगे, खाने की क्वालिटी 1% बेहतर करेंगे, सोने का तरीका 1% सुधारेंगे। और नतीजा 5 साल के अंदर ही इस टीम ने ओलंपिक में 60% से ज्यादा गोल्ड मेडल जीत लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने टूर दे फ्रांस जैसी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस भी जीत ली। अब आप सोचो, क्या उन्होंने कोई बड़ा जादू किया? नहीं, उन्होंने हर चीज में बस 1% सुधार किया। यही है एटॉमिक हैबिट्स का मूल सिद्धांत। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाओगे। जी हां, 1% डेली इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला दुनिया बदल सकता है। पर हम सोचते हैं कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जिम ज्वाइन करो, सब छोड़ दो, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाओ। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं छोटे बदलाव जो कंसिस्टेंट होते हैं वो ही असली बदलाव लाते हैं। आदत कैसे बनती है, आइए समझते हैं। हर आदत 4 स्टेप से बनती है। 1 संकेत, 2 लालच, 3 जवाब, 4 इनाम। एग्जाम्पल, आप बोर हो रहे हो, आपका मन करता है इंस्टाग्राम खोलो, लालच। आप खोलते हो और स्क्रॉल करने लगते हो। अब आपको डोपामाइन किक मिलती है और बस बन गई आदत। लेकिन आदतें दोहराई क्यों जाती है? क्योंकि रिवॉर्ड इमीडिएट होता है। इंस्टाग्राम का मजा तुरंत मिलता है, लेकिन किताब पढ़ने का, सेविंग्स करने का, वर्कआउट करने का रिजल्ट धीरे धीरे आता है। जेम्स कहते हैं बुरी आदतें इसलिए बनती है क्योंकि उनका रिवॉर्ड तुरंत मिलता है, और अच्छी आदतें मुश्किल लगती है क्योंकि उनका रिवॉर्ड डिले होता है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी चेंज की। लोग कहते हैं मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं, पर जेम्स कहते हैं यह तरीका गलत है। सही तरीका है मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो रोज वर्कआउट करता है। क्यों? क्योंकि जब आप खुद को एक नए तरीके से पहचानने लगते हो तब आप वैसा बनना शुरू करते हो। मतलब आप गोल की तरफ नहीं, आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हो। आदत बदलने का पावरफुल फॉर्मूला। जेम्स ने एक बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल सिस्टम बताया है। 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज जो आदत बनाने और तोड़ने दोनों में काम आते हैं। अगर आपको अच्छी आदत बनानी है तो 1, उसे साफ साफ दिखाओ, 2, उसे आकर्षक बनाओ, 3, उसे आसान बनाओ, 4, उसे मजेदार बनाओ। और अगर आपको बुरी आदत छोड़नी है तो 1, उसे नजर से हटाओ, 2, उसे बदसूरत बनाओ, 3, उसे मुश्किल बनाओ, 4, उसे बोरिंग बनाओ। चलो अब एक एक करके डीप डाइव करते हैं 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज पर, यानी हैबिट बनाने का साइंटिफिक फॉर्मूला। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस, साफ साफ दिखाओ। जो चीज बार बार दिखती है वही आपके दिमाग में घर बना लेती है। अगर आपको पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब को ऐसी जगह रखो जहां वो हर वक्त दिखे, जैसे तकिए के पास, टेबल पर, वॉशरूम में या मोबाइल वॉलपेपर पर। जेम्स कहते हैं डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन एनवायरनमेंट, यानी माहौल को ऐसा बनाओ कि आदत अपने आप शुरू हो जाए। प्रो टिप,
अपनी हैबिट्स के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन बनाओ। मतलब आप खुद से ये कहो, मैं रोज रात 9 बजे अपने बेड पर 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। जब आप टाइम, प्लेस और एक्शन को फिक्स कर देते हो तो हैबिट बनने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। लॉ नंबर टू मेक इट अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाओ। मानव मन उस काम की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जिसमें रिवॉर्ड दिखे। अब मान लो आपको जॉगिंग पसंद नहीं, पर म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो आदत को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जॉगिंग को अपने पसंदीदा गानों से जोड़ दो। इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। बोरिंग हैबिट प्लस मजेदार एक्टिविटी, इससे आपको आदत बनाने में हेल्प मिलेगी। जेम्स बोलते हैं, वी रिपीट बिहेवियर्स दैट आर इमीडिएटली रिवॉर्डेड। प्रो टिप, अगर आपको सुबह उठना मुश्किल लगता है तो अपनी फेवरेट कॉफी को अलार्म के साथ जोड़ दो। जैसे ही मैं उठूंगा, मैं अपना फेवरेट कॉफी पीऊंगा। अब माइंड कहेगा, उठो, रिवॉर्ड मिल रहा है। लॉ 3, मेक इट इजी, आसान बनाओ। लोग सोचते हैं बड़ी आदत बनानी है तो बड़ा स्टेप लेना होगा, पर असल में कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी। अगर आप एकदम से 1 घंटा वर्कआउट नहीं कर सकते तो रोज 5 मिनट से शुरू करो। क्यों? क्योंकि आदत का असली टारगेट है शुरू करना, ना कि परफेक्ट करना। जेम्स कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। प्रो टिप, एक टेक्निक है 2 मिनट रूल। जो भी नई आदत बनानी हो उसे पहले 2 मिनट में फिट करो। जैसे किताब पढ़ना चाहते हो, बस 2 मिनट पन्ना पलटो। वर्कआउट करना है, बस शूज पहन के बाहर निकलो। एक बार शुरू कर दी, आगे का काम आसान हो जाएगा। लॉ 4, मेक इट सैटिस्फाइंग, मजेदार बनाओ। हर बार जब हम कोई आदत पूरी करते हैं तो हमारा ब्रेन एक रिवॉर्ड चाहता है। अगर वो रिवॉर्ड नहीं मिला तो वो हैबिट छोड़ देगा। तो हर हैबिट के साथ कुछ ऐसा रिवॉर्ड जोड़ो जो आपको अच्छा महसूस कराए। एग्जाम्पल, अगर आपने हफ्ते भर सुबह उठकर पढ़ाई की तो संडे को खुद को रिवॉर्ड दो। फेवरेट मूवी देखो, बाहर घूमो। जेम्स कहते हैं, सक्सेस इज अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। अब बात करते हैं, बुरी आदत कैसे छोड़े। यही 4 लॉ को रिवर्स करो और बुरी आदतें खुद ब खुद गायब होने लगेंगी। 1, मेक इट इनविजिबल, नजर से हटाओ। फोन डिस्ट्रैक्ट करता है, उसे दूसरे कमरे में रखो। जंक फूड खा रहे हो, फ्रिज से निकाल दो। जैसे ही वो चीज आंखों से दूर होगी, दिमाग का लालच भी कम हो जाएगा। 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव, बदसूरत बनाओ। बुरी आदत के नुकसान खुद को बार बार याद दिलाओ। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना सिर्फ टाइम नहीं खाता, ये आपकी मेंटल एनर्जी भी खा रहा है। ये सोचो कि आपका फ्यूचर इससे बर्बाद हो सकता है। 3, मेक इट डिफिकल्ट, मुश्किल बनाओ। सोशल मीडिया हर 5 मिनट में खोलते हो, एप्स लॉग आउट कर दो, पासवर्ड सेट कर दो या स्क्रीन टाइम लॉक लगाओ। जितना मुश्किल बनाओगे उतनी कम बार करोगे। 4, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, बोरिंग बनाओ। हर बार जब बुरी आदत रिपीट करो तो खुद को लिखना पड़े, मैंने फिर से समय बर्बाद किया। आपका दिमाग खुद बोलेगा, ये आदत छोड़ दो। एक्स्ट्रा टिप, किसी दोस्त को बताओ कि आप कौन सी आदत छोड़ रहे हो। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से लोग ज्यादा कमिटेड रहते हैं। हैबिट स्टैकिंग, नई आदत को पुरानी से जोड़ो। जेम्स क्लियर कहते हैं, द बेस्ट वे टू बिल्ड अ न्यू हैबिट इज टू आइडेंटिफाई अ करंट हैबिट एंड स्टैक द न्यू बिहेवियर ऑन टॉप। उदाहरण, जैसे ही मैं सुबह ब्रश करूंगा, मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा। जैसे ही मैं रात को बिस्तर पर बैठूंगा, मैं ग्रैटिट्यूड के 3 पॉइंट लिखूंगा। इस मेथड में आप एग्जिस्टिंग रूटीन को ट्रिगर बनाते हो, जिससे नई हैबिट नेचुरली जुड़ जाती है। एनवायरनमेंट डिजाइन, माहौल बदलो, आदत अपने आप बदलेगी। जेम्स बताते हैं कि आप जो देखते हो, जो सुनते हो, जिस माहौल में रहते हो, वो आपकी आदतों को सबसे ज्यादा शेप करता है। उदाहरण, जिम जाना चाहते हो, वर्कआउट कपड़े और जूते रात को ही निकाल कर रखो। जंक फूड बंद करना है, हेल्दी चीजें सामने रखो, बाकी छुपा दो।
रील टिप, डिसिप्लिन तब तक चाहिए जब तक एनवायरनमेंट आपकी मदद न करने लगे। एनवायरनमेंट सही हो गया तो डिसिप्लिन अपने आप चलने लगता है। स्मॉल विंस मैटर, छोटी चीजें बड़ा बदलाव लाती है। एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया है कि अगर आप रोज सिर्फ एक आदत पूरी करते हो तो आप हर दिन अपने आप को साबित कर रहे हो, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने वादे निभाता हूं। जब ये छोटे छोटे प्रॉमिसेस आप खुद से निभाने लगते हो तो आपकी आइडेंटिटी बदलती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कैसे बड़ी सफलता छोटे स्टेप से आती है। जेम्स क्लियर एक एग्जाम्पल देते हैं। एक लड़का जो जिम से डरता था, उसने ये तय किया कि वो सिर्फ 5 मिनट जिम जाएगा। वो हफ्तों तक सिर्फ जाता था, 5 मिनट रुकता था और वापस आता था। धीरे धीरे उसे आदत हो गई। अब जिम जाना नॉर्मल लगने लगा और फिर वो फुल सेशन करने लगा। यही है पावर छोटे स्टेप की। शो अप फर्स्ट, इंटेंसिटी बाद में आती है। ट्रैक योर हैबिट्स, खुद को अकाउंटेबिलिटी दो। जेम्स ने हैबिट ट्रैकर की बात की। एक सिंपल कैलेंडर बनाओ और हर दिन जब आप कोई आदत पूरी करते हो तो धीरे धीरे उसको करो। ये साइकोलॉजी को ट्रिगर करता है, मैं अपनी चेन नहीं तोड़ूंगा, और कंसिस्टेंसी अपने आप बनी रहती है। सबसे जरूरी बात, नेवर मिस ट्वाइस। जेम्स कहते हैं मिस्टेक्स विल हैपन, लेकिन 2 बार एक ही गलती मत दोहराओ। अगर आपने एक दिन वर्कआउट नहीं किया, कोई बात नहीं, पर अगले दिन जरूर करो। हैबिट टूटती नहीं है अगर आप दोबारा सही ट्रैक पर आ जाओ। फाइनल मैसेज, ये किताब क्यों जिंदगी बदल सकती है। एटॉमिक हैबिट्स कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा सिस्टम जो आपको सिखाता है कैसे सोचें, कैसे रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बने और कैसे डिसिप्लिन को सिस्टम में बदल दे। जेम्स कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम जितने ही बनते हो। एंजॉय सेल्फ के व्यूअर्स के लिए फाइनल पंचलाइन, अगर आप सोचते हैं कि छोटी आदतें कुछ नहीं बदल सकती, तो सोचिए एक बूंद रोज गिरती रहे तो पत्थर भी घिस जाता है। फर्क बस कंसिस्टेंसी का है।